हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम से कि मैं कुछ ब्लॉग बनाऊँ यूट्यूब के लिए, बट मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि मसला ये आ रहा है ना कि जब मैं बनाने की सोच रहा हूँ तो टाइम नहीं मिल रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो जा रही। टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता क्योंकि जब आप ऑफिस से जाते हो फिर खाना बनाते हो, उसके बाद काफ़ी सारा फिर थक जाते हो। यार गर्मी का टाइम है, पता ही है, फिर कपड़े धोना होता है, ये वो, तो नहाना, फिर बनाना खाना, तो उसमें टाइम जाता है, तो इसलिए टाइम मिलता नहीं है। फिर भी मैं आज मेरा मूड बना कि चलो ऑफिस से ही मैं कुछ ब्लॉग या कुछ बनाता हूँ कुछ टॉपिक पे। तो बेसिकली टॉपिक है कि जो बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स हैं जो इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में हैं। मोस्टली इंडिया के लिए मैं बना रहा हूँ और तो पाकिस्तान की वीडियो लोगों के लिए भी है। इंडिया में आपको पता ही है कि सिचुएशन कितनी ख़राब है, मतलब इंजीनियर्स की हालत बहुत ख़राब है और जॉब की बहुत दिक्कत हो रही है। और जैसे तैसे लोग चाहे वीज़ा लेके हो या फिर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो जो भी जॉब पा रहे हैं वो सऊदी आ जा रहे हैं। और उनके लिए मैं बना रहा हूँ ताकि उनको थोड़ा हेल्प हो जाए मेरी तरफ से। एक्चुअली सऊदी में क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, और सऊदी में बेसिकली जो डिमांड होती है वो इंजीनियर्स की नहीं होती है डिमांड। यहाँ पे होती है स्किल की डिमांड। ज़्यादातर जो है यहाँ पे स्किल की डिमांड हो रही है, इंजीनियर्स की डिमांड। तो यहाँ पे स्किल की डिमांड होती है। अगर आप अच्छी स्किल जानते हो या फिर कुछ मेंटेनेंस की स्किल हो गया या फिर एक्सेल हो या फिर जो नॉर्मल बता रहा हूँ, जिनको ज़्यादातर ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो वो नॉर्मली आ जाते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो फिर जॉब का मसला होता है। बहुत सारी कंपनी तो फ्रेशर हायर नहीं करती। अगर वो हायर भी करेगी तो फिर आपको फ्लोर पे छोड़ देगी, फिर लेबर की तरह काम भी करवाएगी। अगर थोड़ा बहुत सिखाएगी, पेमेंट कम देगी, काम ज़्यादा करवाएगी, परेशान करेगी, तो ये सारी दिक्कतें आती है। तो मैं बस सजेस्ट ये करना चाहता हूँ कि इंडिया का जो टाइम है ना, वो सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कीमती है आपके लिए। आप इंडिया से सीख कर आओ, कुछ तो सीख कर आओ, मतलब स्पीड बढ़ा के आओ सिस्टम पे, एक्सेल वैक्सेल की तैयारी करके आओ, या कुछ ऐसे ट्रेनिंग करके कुछ ऐसी स्किल डेवलप करके आओ ताकि यहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिले। इसमें ज़्यादा ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। तो मोस्टली लोग गलती करते हैं, डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। वहाँ सोचते, वहाँ पैसे की दिक्कत होती है, लोग सोचते हैं अरे यार पैसे मिलेंगे कुछ भी कर दूंगा, ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन जब जहाँ पे महीने 2 महीने करते हैं उनकी हालत ख़राब होने लगती है। तो ऐसा काम मत करो, थोड़ी प्लानिंग के साथ काम करो अगर एजुकेटेड हो तो। बाकी लेबर तो ऐसे ही आ रहे हैं। तो दूसरा आप एक काम और कर सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपको, मीन्स जैसे बी गैस है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो कि रिलेटेड टू कोटिंग इंस्पेक्टर है, एनडीटी है, उसके बाद एनएसी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो। उसके लिए ग्रेजुएशन जो है 10-12 होना चाहिए बस। ये सारी ट्रेनिंग आप कर लो और ये सारी ट्रेनिंग करके आप अगर आप आओगे यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जॉब की जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी और आपको फ़ायदा भी अच्छा खासा होगा। तो थोड़ी प्लानिंग के साथ आओ, मतलब थोड़ा हाथ स्किल्ड वगैरह पे दिमाग लगा के आओ। सिर्फ डिग्री लेके मत आना। डिग्री लेकर आओगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ। जब मैं भी आया था यहाँ पे तो मैं भी ऐसे ही आया था। यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत बहुत दिमाग लगा के स्किल डेवलप की, फिर जॉब लिया। फिर अभी थोड़ा मसला आ रहा है क्योंकि मैं अभी और कुछ चीज़ें सीखना चाह रहा हूँ। आप लोग ऑडिट के लिए भी जो ट्रेनिंग होती है वो करके आ सकते हो। आईएसओ की 9001 है, 2015 2013, ये सारे करके वहाँ से आ सकते हो। हमारे यहाँ पे जो है इंटर्नशिप करवाते हैं, उसकी ट्रेनिंग देते हैं जो काफ़ी सस्ता है, तो वो भी आप काफ़ी करके आ सकते हो। तो अगर ये सारी चीज़ अगर ध्यान आप दोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, मैं तो ये बताना चाहूँगा। और जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप कमेंट में मुझे पूछो, मैं आपको जवाब दूँगा। और बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि यहाँ पे क्या ड्यूटी टाइमिंग होती है, तो ड्यूटी का कोई मसला यहाँ पे बहुत अलग अलग है। आपका कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपको देखना पड़ेगा। कई जगह 12 घंटे काम होते हैं, कई जगह 10 घंटे, कई जगह 9 घंटे, कई जगह 8 घंटे, तो ऐसे ही काम होता है। मोस्टली ऑफिस का जो वर्क होता है वो 8 घंटे 9 घंटे का होता है, बट जो फ्लोर का काम होता है वो 10 से 12 घंटे का हर जगह ही होता है सऊदी अरब में। तो आपको वहाँ पे छूट नहीं दी जाएगी। और मसला रहा कि सैलरी का, तो सैलरी को आपको स्टार्टिंग में ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग पे ही आपको सारा डिपेंड करता है कि आपको कैसी सैलरी मिलने वाली है। तो आप कोशिश करेंगे जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाए या किसी से बार्गेन कर रहे हो कंपनी से, उस टाइम पे सैलरी थोड़ी अच्छी देखें। और दूसरी एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसे यहाँ आऊँ या कैसे ट्राई करूँ। तो मुंबई में कई सारी एजेंसीज़ है जहाँ पे जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जब वहाँ जाके रह सकते हो। बहुत सारी ऐसे भी एजेंसीज़ है जो कि ट्रेनिंग करवाती है और वहाँ से प्लेसमेंट देती है बाहर के लिए।
और दूसरा एक और काम कर सकते हो आप कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, या लिंक्डइन पे आप यहाँ के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन पे भी काफ़ी सारी जॉब निकलती है सऊदी के लिए, रियाद, दुबई, कतर के लिए, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो ये सिस्टम है। और खाने पीने का फिर आपको ही करना पड़ता है। बहुत सारी कंपनी है जो कि देती भी है, बट मोस्टली आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। खाना पीना यहाँ पे है नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देगी, रहने का कंपनी देगी। अब ये डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है। कुछ कंपनी आपको सिंगल भी रहने का दे सकती है, कुछ कंपनी आपको बोलेगी कि नहीं किसी के साथ शेयर करना है। तो इसका कुछ फिक्स नहीं, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। जैसी कंपनी होगी आपको कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे बात करना पड़ेगा कि मुझे रहने का सही चाहिए या खाने का सही चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वो आपको पहले बोलना पड़ेगा, नहीं तो बाद में यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये बता रहा हूँ, आप यहाँ पे ये सोच के मत आना कि आप इंडिया के हो तो इंडिया वाले आपका हेल्प करेंगे। इंडिया वाले आपका हेल्प कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने पूछा है उनसे। तो यहाँ पर आपको कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। सऊदी में जो आपके इंडिया के लोग होंगे, आपके मुल्क के लोग होंगे, वो आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। ये दिमाग में आप डाल लेना। बहुत बामुश्किल कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाए जो आपकी मदद कर दे, लेकिन यहाँ पे ऐसा मुश्किल है मिलना। 2-4% लोग होंगे शायद मदद कर देंगे आपको, बट मोस्टली आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि यहाँ का सिस्टम क्या है ना, जिस भी कंपनी में आप जाओगे वहाँ पे आप देखोगे कि उस कंपनी में जो है मोस्टली वहाँ के जो लोग होते हैं ना, जो हायर पोस्ट पे होते हैं, वो अपने सारे फैमिली वालों को कंपनी में डाल के रखे होते हैं। चाहे उनके फैमिली वाले कुछ जानते ही ना हो, बस उनको लेकर आएंगे, अच्छी अच्छी पोस्ट पे बिठा देंगे। और वो चाहते नहीं है कि कोई बाहर का बंदा उसकी कंपनी में आए, वो चाहेंगे कि हमारे ही बंदे, हमारे घर के लोग ही आए और उस पर कब्ज़ा करें। तो फिर आप वहाँ पे अकेले पड़ोगे। ये मेरे साथ भी हुआ है, काफ़ी लोगों के साथ होता है। तो स्टार्टिंग के 3 साल आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर आप इंडिया में मेहनत करके नहीं आते हो तो याद रखो, इंडिया में बेस बनाकर यहाँ पर आओ तो अच्छे पैसे कमाओगे और सुकून से कमाओगे। अगर ऐसे मुंह उठाकर आओगे तो बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही और भी कुछ मैं आपको बताऊंगा, आप अपने कमेंट मुझे नीचे बताना, करना कुछ भी सवाल हो तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, गुड नाइट।